नमस्ते बच्चों। अभी तक तो हम व्याकरण पढ़ रहे थे, ठीक है। तो व्याकरण में हमारा पाठ 3 तक कंप्लीट हो गया है। अब फिर से हम आ जाते हैं हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तिका पर, ठीक है। कक्षा 3 हिंदी पाठ्य पुस्तिका, उसका हम कौन सा लेसन पढ़ने वाले हैं? पाठ 5, क्योंकि इसमें भी हमारे 4 लेसन कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो जब 4 लेसन कंप्लीट हो गए हैं तब 5वां लेसन है हमारा ए से उड़ा हवाई जहाज, यानी कि हवाई जहाज कैसे उड़ा, किसने आविष्कार किया, ये सब इस पाठ के अंदर हम पढ़ेंगे। पाठ से पहले क्या है? पाठ से पहले किसका आविष्कार किसने किया, चित्र देखकर बताइए। जैसे फर्स्ट वाला जो है उसका चित्र क्या है, आप सब पहचानते हो, इसको रेडियो बोलते हैं, ठीक है। तो रेडियो जो है, रेडियो का जो आविष्कार है वो गुगलेल्मो मार्कोनी ने किया, यानी कि आप ज़्यादा बेटर नाम याद रखोगे तो मार्कोनी, ठीक है। रेडियो का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने किया। अब आता है टीवी का आविष्कार। तो टीवी का आविष्कार किसने किया? J.L. बेयर्ड बोलते हैं इनको, इनका पूरा नाम है जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया, ठीक है। पंखा, पंखे का आविष्कार शूलर एस व्हीलर ने किया, ओके। और अब हम आते हैं हमारा लैपटॉप, ठीक है, या फिर कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है उसका आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया। अब ये पेन है, तो पेन का आविष्कार जो है वो किसने किया? लेडिस्लाओ जोस बीरो ने किया है, ठीक है। तो यहाँ जितने भी पिक्चर दिए हुए थे, जितने भी चित्र दिए हुए थे, उनके आविष्कारक के नाम हमने यहाँ पर नीचे लिख दिए हैं। तो ये आविष्कारक के नाम आपको याद रखना है। हम कहानी किस्सों में हजारों साल से उड़ने वाले विमानों के बारे में सुनते आए हैं। महाभारत और पुराणों में भी इनका वर्णन है, ठीक है। महाभारत और पुराणों में भी हमने सुना है हवाई जहाज, विमान उड़ते थे, है ना। तो विमान कैसे उड़ते थे पता नहीं, इन कथाओं में कितना सच है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था, है ना, रामायण पढ़ी है, तो रामायण में जो रावण होता है वो सीता माता का हरण करके लेके जाता है, तो वो एक विमान में लेके जाता है ना। तब वो विमान कैसे उड़ता था, हमने सारी कहानियां पढ़ी हुई है, तो हमको इतना पता है कि वो उड़ता था, ठीक है। पर ये कितना सच है ये हमें नहीं पता है। पर इससे इतना तो जरूर पता चलता है कि मनुष्य में भी पक्षियों की तरह हवा में उड़ने की बहुत इच्छा थी, ओके। यानी कि पहले भी मनुष्य जो थे वो पक्षियों की तरह हवा में उड़ना चाहते थे। अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए मनुष्य ने बहुत से तरीके खोजे। इन्हीं में से एक उड़ने वाला जहाज या विमान भी है। अब मनुष्य तो खुद उड़ नहीं सकता, तो उसने क्या तरीका निकाला? हवाई जहाज के थ्रू उड़ना। लेकिन वास्तव में विमान बनाकर उड़ाने की कहानी कोई बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। सबसे पहले हम लियोनार्डो दा विंची के बारे में पता चलता है, ठीक है। सबसे पहले हमें किसके बारे में पता चलता है? लियोनार्डो दा विंची के बारे में पता चलता है। जब भी विमान की बात आती है तो सबसे पहले लियोनार्डो दा विंची के बारे में हमें पता चलता है। लियोनार्डो दा विंची जो थे वो कौन थे? अभी हम यहाँ पढ़ते हैं। उन्होंने ही हवाई जहाज का नक्शा तैयार किया था। जो लियोनार्डो दा विंची थे उन्होंने ही हवाई जहाज का क्या किया था? नक्शा तैयार किया था, मानचित्र बनाया था और लोगों को बताया कि मनुष्य भी पक्षियों की तरह उड़ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले किसने बताया कि मनुष्य पक्षी की तरह उड़ सकता है? लियोनार्डो दा विंची ने बताया। लियोनार्डो दा विंची अपनी धुन के बहुत पक्के थे। हवाई जहाज के उड़ने का विचार उनके मन में पक्षियों को देखकर आया, ठीक है। सबसे पहले क्या किया गया? सबसे पहले गुब्बारे में गर्म गैस भरकर उड़ाने की कोशिशें हुई, ओके। गुब्बारे में सबसे पहले क्या भरा गया? गर्म गैस भरकर उड़ाने की कोशिशें हुई। फिर गुब्बारे की जगह इंजन या फिर मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा। इस तरह की उड़न मशीन को ग्लाइडर कहा गया। जब गुब्बारे की जगह इंजन या मशीन का प्रयोग किया गया तो इसको उड़न मशीन को ग्लाइडर बोला गया, ओके बेटा। लेकिन ये उड़न मशीनें ज़्यादा सफल नहीं हुई। क्यों सफल नहीं हुई? क्योंकि जो उड़न मशीनें थी, मतलब जो ग्लाइडर थे,
वे उड़ते तो थे पर देर तक हवा में नहीं रह पाते थे। ठीक है, काफ़ी टाइम तक वो हवा में नहीं रह सकते थे। और एक और है, फिर उन्हें अपनी इच्छा से चलाया भी नहीं जा सकता था। यानी कि जो ग्लाइडर है उसकी दो कमियां तो यही हो गई, ठीक है ना, कि वो ज़्यादा देर तक हवा में रह भी नहीं पाते थे और उन्हें अपनी इच्छा से चलाया भी नहीं जा सकता था। इससे भी खराब बात तो यह थी कि इस तरह के ज़्यादातर ग्लाइडर दुर्घटनाग्रस्त हुए। ओके, लेकिन इस तरह की निराशाएं तो परीक्षा लेने के लिए ही आती है ना। जब भी कठिन समय आता है तो क्या आता है, वो हमारी परीक्षा लेने के लिए आता है। आखिर अमेरिका के दो भाइयों, जिन्हें राइट बंधुओं के नाम से जाना जाता है, उन्होंने क्या दिखाया, उन्होंने हवाई जहाज उड़ाकर दिखा दिया। यानी कि वे हवाई जहाज उड़ाने में सफल हुए। ठीक है, ये अमेरिका के दो बंधु थे, ओके, जिनका नाम था राइट बंधु के नाम से न जाना जाता था। तो राइट बंधु अमेरिका के एक गरीब पादरी के बेटे थे। पादरी मतलब होता है जो ईसाई धर्म के जो गुरु होते हैं, धर्म गुरु होते हैं, उन्हें पादरी बोला जाता है। तो जो राइट बंधु थे वो पादरी के बेटे थे तथा साइकिल बनाने और उनकी मरम्मत करने का काम करते थे। ठीक है, इन्हें कुछ जो गरीब पादरी थे वो क्या वर्क करते थे, साइकिल बनाने का और उनकी मरम्मत करने का काम करते थे। इनमें बड़े भाई का नाम विल्बर और छोटे का नाम था ऑरविल। ठीक है, इनमें से जो बड़ा भाई था उनका नाम क्या था, विल्बर, और छोटे भाई का नाम था ऑरविल। राइट बंधुओं ने विज्ञान की कोई विधिवत शिक्षा तो प्राप्त नहीं की थी। ठीक है, उन्होंने कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, पर वे बड़े धुनी थे, पर वे धुन के पक्के इंसान थे और उनके मन में कुछ नया काम करने की बड़ी लगन थी। वे हमेशा चाहते थे कि हम कुछ न कुछ नया काम जरूर करें। कुछ भी नया काम होता था तो वे उनको बड़ी लगन से, बड़ी धुन से कंप्लीट करते थे। जब राइट बंधुओं ने उड़ने वाले ग्लाइडरों के बारे में सुना तो उनके मन में बड़ी उत्सुकता हुई। ठीक है, उत्सुकता मतलब जानने की इच्छा कि हम भी क्या कर सकते हैं, मतलब हम हवाई जहाज को उड़ा सकते हैं। अगर ग्लाइडरों के बारे में हमें और ज़्यादा पता चल जाए, उसमें क्या कमी है तो हम उसको और सुधार लें। ठीक है, तो उनमें बहुत उत्सुकता हुई। वे जानना चाहते थे कि उड़ने वाले ग्लाइडरों के काम करने के ढंग को वे जान ले ताकि उनमें सुधार कर सके और हवा में उड़ान भर सके। अब क्या हुआ आगे, 17 अगस्त 1903 को राइट बंधुओं ने अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना के तट पर अपना पहला वायुयान उड़ाकर दिखाया। ठीक है, कब उड़ाकर दिखाया पहला वायुयान, 17 अगस्त 1903 को दिखाया है। ठीक है, और कहाँ पर, तो अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना के तट पर। तट पर एक और लकड़ी के तख्ते बिछा दिए गए। क्या बिछाए, लकड़ी के तख्ते बिछा दिए गए। और दूसरी ओर राइट बंधुओं द्वारा तैयार किया गया विमान खड़ा था। तट की एक तरफ तो उन्होंने क्या बिछा दिया, लकड़ियों के तख्ते बिछा दिए, और दूसरी तरफ उनके द्वारा तैयार किया गया विमान खड़ा कर दिया गया था। विमान को खींचकर तख्तों पर लाया गया और मोटर चालू कर दी गई। जहाज सबके देखते देखते जमीन से ऊपर उठा और 40 मीटर तक उड़ान भरने के बाद फिर जमीन पर आ गया। जो जहाज है वो जमीन से थोड़ा ऊपर उठा और 40 मीटर तक उड़ान भरी उसने, फिर वो जमीन पर आ गया। इस तरह राइट बंधुओं ने कई उड़ानें भरी और लोगों ने आश्चर्य से उन्हें देखा। कल तक जो जादू था वह आज वास्तविकता में बदल चुका था। यानी कि कल सभी सोचते थे कि पक्षियों की तरह हम कैसे उड़े, है ना, और ऐसा करना एकदम से जादू जैसा था। ठीक है, तो आज क्या है, ये वास्तविकता में बदल गया था और उसे सच होते हुए हजारों लोगों ने देखा। यह विज्ञान की ऐतिहासिक विजय थी। विज्ञान का महान चमत्कार था ये। राइट बंधुओं की इस खोज ने हमारी दुनिया का रूप ही बदल दिया। ठीक है, राइट बंधुओं ने इस तरह हवाई जहाज को उड़ाने की जो खोज करी उससे हमारी दुनिया का जो रूप है वो बदल गया। कैसे, दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से के बीच की लंबी दूरियां जिन्हें तय करने में दिन और महीने लग जाते थे, विमान से उन्हें सिर्फ कुछ घंटों में ही पूरा किया जा सकता है। आपको पता है हवाई जहाज के थ्रू
यात्रा करना कितना सरल हो गया है। जहाँ पर दिन और महीने लग जाते थे यात्रा दूरियां तय करने में, वहाँ पर सिर्फ कुछ घंटों में ही उन दूरियों को पूरा किया जा सकता है। आधुनिक सभ्यता राइट बंधुओं की इस अद्भुत आविष्कार के लिए सदैव उनकी ऋणी रहेगी। ठीक है, आधुनिक सभ्यता यानी कि आजकल की जो सभ्यता है, जो राइट बंधुओं ने इस तरह का काम किया है, ऐसा आश्चर्यजनक खोज किया है। अद्भुत मतलब होता है आश्चर्यजनक, आविष्कार मतलब होता है खोज, तो उनके लिए उनकी सदैव ऋणी रहेगी, हम सदैव उनके थैंकफुल रहेंगे। शिक्षा, क्या शिक्षा मिलती है इससे? तो किसी भी कार्य को लगन के साथ करने से सफलता अवश्य मिलती है। आप चाहे कोई भी कार्य हो, अगर आप पूरी उसमें मेहनत और पूरी लगन के साथ करोगे तो आप हमेशा उस काम में सफल जरूर होगे। ठीक है बेटा, यहाँ पर आपको शब्दार्थ दिए गए हैं। शब्दार्थ में है, पहला शब्दार्थ है नक्शा। तो नक्शा को क्या बोलते हैं? मानचित्र या फिर छायाचित्र। दूसरा शब्दार्थ है पादरी। पादरी मतलब होता है ईसाई के धर्मगुरु। ठीक है, ईसाई धर्मगुरु जो होते हैं उनको पादरी बोलते हैं। उत्सुकता, जानने की इच्छा। अद्भुत, आश्चर्य जनक। ऋणी, आभारी। धुन, लगन। विधिवत, अच्छी तरह। आधुनिक, नई। आविष्कार, खोज। इसके मौखिक क्वेश्चन आंसर हम वो देख लेते हैं। बोलकर बताइए, मौखिक क्वेश्चन आंसर है ये। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे पहला प्रश्न है, हवाई जहाज का नक्शा सबसे पहले किसने बनाया? तो किसने बनाया था हवाई जहाज का नक्शा सबसे पहले? लियोनार्दो दा विंची ने बनाया था। ठीक है, किसे देखकर हवाई जहाज के उड़ने का विचार मन में आया? तो किसे देखकर हवाई जहाज के उड़ने का विचार मन में आया? तो पक्षियों को देखकर हवाई जहाज के उड़ाने का विचार मन में आया। ठीक है, ग्लाइडर किसे कहा जाता है? तो जो उड़न मशीन होता है उसको ग्लाइडर कहा जाता है। यानी कि सबसे पहले गुब्बारे में गर्म गैस भरी गई थी, फिर गुब्बारे की जगह मशीन या इंजन का प्रयोग किया गया था। तो इस तरह की जो उड़न मशीन तैयार की गई थी उसको ग्लाइडर कहा जाता है। राइट बंधुओं ने अपना पहला वायुयान कहाँ उड़ाया था? तो कहाँ उड़ाया था उन्होंने? अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना के तट पर उड़ाया था। ठीक है बेटा, ये इतना क्वेश्चन आंसर्स हम कंप्लीट करते हैं, बाकी के हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप सभी इस पार्ट को 2-3 बार पढ़ना, अच्छे से रीडिंग करना। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप बताइएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा। आप सभी अपना अपना ध्यान रखना।